सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स आता है, और आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। FBI वाला है ना, FBI, उसी बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि फोर्स क्यों आता है ना। ठीक है, जैसे कंडक्टर, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही, इधर करंट इधर होगी तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पीछे के डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, डायरेक्ट वेलोसिटी इज VD, मैग्नेटिक फील्ड इज B, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम नंबर डेंसिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और जो कंडक्टर है दैट इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा, हालांकि यहाँ पे मैंने 90 पे रखा हुआ है। ठीक है, बट हमारी डेरिवेशन में थीटा आएगा, वर थीटा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एरिया ऑफ कंडक्टर, दिस एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर is A and length of conductor is L. This length is L. This length is L. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वाई कंडक्टर एक्सपीरियंस द फोर्स, है ना, तो आपका आंसर होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर एंड बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। तो व्हेन इट कंडक्टर इज हैविंग करंट, इसका मतलब हुआ कि चार्ज इज मूविंग इनसाइड द कंडक्टर एंड व्हेन चार्ज मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, तो करंट कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उस पर फोर्स का रीज़न क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और हमने पढ़ रखा है कि जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भागता है तो वहाँ पे एक फोर्स आता है QVB sin थीटा। तो बहुत आसान सी डेरिवेशन है यार, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालना है। ठीक है, और हमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस बात खत्म। उसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करने वाला हूँ मैं, सबसे पहले मैं निकालूंगा फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, जो इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है QVB sin थीटा। इन दिस केस दिस विल बी E VD, डायरेक्ट वेलोसिटी Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। दिस इज फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है कि टोटल एरिया इज A, दिस एरिया इज A एंड दिस लेंथ इज L, सो वॉल्यूम इज AL, वॉल्यूम इज AL। एंड व्हाट अबाउट नंबर डेंसिटी इज N, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम NaL। this NaL is total number of electrons inside the conductor। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं NaL को। ठीक है, और देखिए इसमें NeAVD आ जाएगा, NeAVD इंटू L इंटू B एंड इंटू साइन थीटा। इसको हम अलग से लिखेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी ILB साइन थीटा। दिस इज फोर्स IBL साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं इस फोर्स को राइट इन वेक्टर फॉर्म, है ना, तो वेक्टर फॉर्म आपको पता है कि बाद में हम लोग रिजल्ट को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि फोर्स किस तरफ है, करंट किधर है। तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए गए तो पता चला कि इस फॉर्मूले को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला, just like QV cross P। ठीक है, तो L is a vector, L is a vector and this L vector is taken along the direction of current। L vector is taken along the direction of, जिधर करंट जाएगी उधर हम L vector को लेंगे और IL क्रॉस B से ले लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी होता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो FBI है ना, तो फर्स्ट फिंगर जो होती है हमारी दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मिडिल फिंगर दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स करंट, देन थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इफ यू प्लेस अवर थ्री फिंगर्स इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना, इफ फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड and middle finger points towards direction of current, then thumb points towards
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई ऐसे याद रखिएगा। फर्स्ट 3 फिंगर्स एफ मतलब थंब से, एफ बी एंड आई, एंड कीप देम लाइक दिस। ये सामने होनी चाहिए दिस फिंगर। बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, पता है, वो मिडिल फिंगर को आगे कर देते हैं, इसको ऐसे मोड़ देते हैं। आप लोगों से कुछ लोग करोगे ऐसे, ठीक है, बट ये हमेशा ध्यान रखना है कि दिस फिंगर दिस शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दिस, बिल्कुल इसको सामने रखना है अपने, ठीक है, ये वाली फिंगर इसको सामने रखना है, मिडिल वाली को उधर टर्न करना है, एंड थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड रूल नहीं बताया तो वी हैव आई एल क्रॉस पी, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर जगह चलेगा फोर्स निकालने के लिए।